हेलो डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग ज़बरदस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जो हम लोग पिछले कुछ लेक्चर से देख रहे हैं। उसमें आगे हम लोग देखने जा रहे हैं साइन कन्वेंशंस फॉर स्फेरिकल मिरर्स, राइट। तो अगर आपने इसके पहले वाले वीडियोस को नहीं देखा है, लेक्चर्स को नहीं देखा है, सो इट्स रिक्वेस्ट कि भाई जाओ थोड़ा उधर पढ़ाई कर लो पहले, क्योंकि बिना उसे देखे आपको इधर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, कम से कम एक दो लेक्चर तो जरूर इसके पहले वाले देख लो, तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। सो अभी क्या है कि मिरर, स्फेरिकल मिरर्स दो टाइप्स के होते हैं, कनकेव एंड कन्वेक्स। हमें ऑलरेडी पता है उससे कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, ये भी ऑलरेडी हमें पता है। ठीक है ना। तो अभी क्या है ना, हमें कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करने के लिए, ठीक है, इसका साइन क्या होगा, कौन सा डिस्टेंस हमारा प्लस होगा, कौन सा माइनस होगा, कौन सी हाइट प्लस होगी माइनस होगी, ये सब हमें ध्यान में रखना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, अगर ध्यान में नहीं रखेंगे तो हमसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे आपको पता चलेगा कि एक फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, और ये फॉर्मूला क्या है हमारा, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। समझ में आया? और बढ़िया से लिखता हूं मैं, 1/v प्लस 1/u। इसे मिरर फॉर्मूला बोलते हैं, हम लोग आगे देखेंगे। इसी में आपको यूज करना है ये साइन कन्वेंशन लगा करके वैल्यूज वगैरह को रखना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो ये समझो मेरे भाई कि ये मान लो ये क्या है, हमारा कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है। तो देखो साइन के कहां की जहां तक बात है, तो हमें यहाँ पे जो हम फॉलो कर रहे हैं वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, ये कुछ नहीं है, बस सिंपली आपको ये समझना है कि जैसे हमारा जो प्लेन होता है ना, प्लेन एक्स वाई प्लेन, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है, एक्स एक्स डैश एंड वाई वाई डैश, बस उसी उसी के फंडे को यहाँ पे लगा देना है, उसी का फंडा यहाँ पे लगा देना और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे। तो ये हमारा कॉनकेव मिरर है, तो ये तो पता है कि मिरर के सामने हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ठीक है, तो बोलोगे सर मिरर को उल्टा करके रख लें अगर, तो उधर भी तो रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये हमने मान लिया है कि हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में ही ऑब्जेक्ट को रखना है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड तरीका है। आपको हमेशा क्वेश्चंस में क्या रहेगा, मिरर के लेफ्ट साइड में ही ऑब्जेक्ट रखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो हम भी क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में ही रखेंगे, राइट। सो ऑब्जेक्ट हो गया किधर, इन विच डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट ऑफ द मिरर, राइट। अब इमेज जैसा कि आपको पता है ये हमारा मिरर के लेफ्ट में भी बन सकता है या राइट में भी बन सकता है, ये तो केस टू केस वेरी करेगा। अंडरस्टूड? ठीक है, अब क्या लेना है कि जो हमारा डायरेक्शन है इंसिडेंट लाइट का, जैसा कि आपको यहां पे दिख रहा है, ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है भाई, तो यहां से जो लाइट रेज है वो तो इधर ही जाएगा ना, ऐसा बोलो। ठीक है, तो ये इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन के एलोंग, समझ में आ रही बात, जो भी मेजरमेंट करेंगे वो सब हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, और अगर डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट जो है उसके अपोजिट अगर कोई मेजरमेंट करेंगे तो वो निगेटिव लेंगे। ठीक है, अभी क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। अगर हाइट, ये क्या है हमारा, ये एक्स एक्स डैश है, और इधर समझो इस तरह से वाई वाई डैश, आई बात समझ में, वाई एंड वाई डैश, राइट। तो इसे हम क्या मान लें, ये ओरिजिन है,
ठीक है, और मिरर है तो ये क्या होगा, पोल। क्या होगा ये, पोल। सो ऑरिजिन से लेफ्ट। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि जितना भी जो मेजरमेंट हम लोग करेंगे, जो भी मेजरमेंट करेंगे वो सब हम लोग पोल से करेंगे। पोल मतलब क्या, ओरिजिन अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कन्वेंशन। अंडरस्टूड। चलो इसको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा अभी, दूसरे स्लाइड पे चलते हैं। देखो पहले ये समझ लेते हैं, राइट। दिमाग में बिठा लेना है कि ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। पोल मतलब क्या, जैसा कि अभी मैंने क्या बताया, पोल क्या हुआ, पोल मतलब ओरिजिन। अंडरस्टूड। पोल मतलब ओरिजिन। तो पोल क्या होता है, ओरिजिन को बोलते हैं, राइट। पोल बोले या हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या समझें, ओरिजिन, एक ही बात। अंडरस्टूड और नॉट। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे। तो पहले तो अभी ये समझेंगे कि भैया u क्या है। जैसे अभी आपको मैंने एक फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, है ना। तो यहाँ पे तीन चीजें आपको दिखाई दे रही है, v, u एंड f। v, u एंड f। तो ये क्या है समझते हैं। सो u हमारा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, समझ में आया। और ये डिस्टेंस कहां से रहेगा, फ्रॉम द पोल, फ्रॉम द पोल। v क्या है हमारा, बताओ। v इज द इमेज डिस्टेंस। v क्या है हमारा, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। अभी फ्रॉम द पोल बार बार लिखेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि हमने शुरू में ही बोल दिया है कि जितने भी डिस्टेंसेज हैं वो कहां से मेजर करेंगे हम लोग, पोल से मेजर करेंगे। अंडरस्टूड। एफ क्या है हमारा, वी नो दैट दिस इज फोकल लेंथ। आर क्या है, आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, आर और एफ का रिलेशन भी मैंने आपको बतलाया था, याद है आपको, क्या होता है, आर इक्वल्स टू 2 × f, राइट। चलो एच ओ क्या है, एच ओ, एच ओ हमारा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। अंडरस्टूड। और एच आई क्या है हमारा, यस यू आर राइट, हाइट ऑफ इमेज। बात आई समझ में, हाइट ऑफ इमेज, ये इमेज का हाइट है। अंडरस्टूड। तो ये सारी बातें क्लियर हो गई। u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम दी पोल, पोल से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे रखा हुआ है, दैट इज u। v क्या है, पोल से इमेज कितनी दूर है, दैट इज v, राइट। ये पोल से लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है। ओके, f क्या है हमारा, फोकल लेंथ, राइट, फोकल लेंथ। r क्या है हमारा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। HO क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड HI क्या है, हाइट ऑफ इमेज। कोई प्रॉब्लम, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसे आप नोट कर लेंगे बढ़िया से, वीडियो को पॉज करके आगे बढ़ते हैं। सो ये चीजें हमें क्लियर हो गई नहीं। अब देखो मैं क्या बोल रहा था, यहां पे देखो कि ये हमारा क्या है, मिरर है। अरे भाई मिरर ऐसा होगा, नहीं तो क्या होगा, कनकेव होगा, नहीं तो कॉन्वेक्स होगा, राइट। तो कन्वेक्स अगर बनाएंगे तो कैसा बनाएंगे भाई,
कुछ इस टाइप से, इसको मैं ब्लू कलर से बनाता हूं कन्वेक्स को, ठीक है। कन्वेक्स अगर बनाएंगे तो कैसा होगा, कुछ इस तरह से होगा, राइट, समझे कि नहीं समझे। और इधर क्या होगा हमारा, पॉलिश सरफेस, ठीक है। इसका भी पोल कहां पे होगा, यहीं पे होगा ना, ये है आपका पोल, राइट। सो ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। तो मान लो ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, ये जो ए बी दिख रहा है आपको, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, मैं लिख देता हूं यहां पे, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। और ए डैश बी डैश क्या है हमारा, दिस इज इमेज, राइट, ऑब्जेक्ट एंड इमेज। अब तुम देखो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो किधर है, लेफ्ट साइड में, ठीक है, यानी पोल से लेफ्ट है, ठीक है। या हम इसको ऐसे भी समझे तो ओरिजिन से किधर है हमारा, ओरिजिन से हमारा एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस की ओर है, यानी निगेटिव एक्स एक्सिस की ओर है। अंडरस्टूड, समझ में आई बात। मैंने क्या बोला कि पोल को आप क्या अज्यूम करेंगे, इरेज हो गया, सेकंड, यही प्रॉब्लम है, टेक्नोलॉजी काम आसान भी करता है और काम गड़बड़ा भी देता है। को हाथ लगने से सब गायब हो गया। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट था और ये क्या था भाई, दिस इज आवर इमेज, राइट। इसे हम लोग पोल को क्या मान रहे हैं, पोल को हम बोल रहे हैं कि इट बिहेव्स, इसे हमें मान लेना है कि भाई साहब ये क्या है हमारा ओरिजिन, ठीक है। तो ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ओरिजिन, राइट, इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्स वाई प्लेन में। उसी तरह से यहां पे हम लोग ओरिजिन, चूंकि हमारा पोल है तो पोल से ही मेजर करेंगे, अंडरस्टूड और नॉट। सो पोल से निगेटिव एक्स एक्सिस की ओर जाओगे तो हमारा ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, यही है ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पोल से लेकर के कहां तक, पोल से लेकर के मतलब पी बी, यह है पॉइंट पी और बी, पी बी हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव, क्योंकि हम निगेटिव एक्स एक्सिस की ओर जा रहे हैं, राइट, ठीक है। उसी तरह से पी बी डैश, ये देखो पी और बी डैश, ये हमारा इमेज डिस्टेंस है, पी बी डैश, पी बी डैश क्यों, क्योंकि पोल से ही मेजर करना है, तो पी बी डैश भी हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव, क्योंकि ये निगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है। आई बात समझ में। तो ये तो हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस, राइट, है ना। अब अगर हम हाइट की बात करें ऑब्जेक्ट की, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के अबव है, यानी कि एक्स, अगर तुम ध्यान दो, देखो यहां पे मान लो यही हमारा क्या है, एक्स वाई प्लेन है, दिस इज एक्स एक्स डैश एंड दिस इज वाई वाई डैश, अंडरस्टूड। ये हमारा क्या है ओरिजिन, ये प्लस, ये माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, यही होता है ना, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट हम ऊपर ले रहे हैं और एक्स एक्स डैश क्या हो गया हमारा, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, अंडरस्टूड। तो हाइट जो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो किस तरह से प्लेस्ड है, इसी तरह से प्लेस्ड है ना सर। तो ये जो हाइट होगा ये तो प्लस होगा ना, ये तो वाई एक्सिस पे आएगा, प्लस, इधर जाएंगे तो माइनस, ऊपर जाएंगे तो प्लस। अगर ऑब्जेक्ट हमारा इधर है, नीचे लटका हुआ है, इन्वर्टेड है, राइट, तो क्या होगा, ये माइनस, यानी वाई डैश के लॉन्ग है तो माइनस हो जाएगा ये, अंडरस्टूड। मान लो कि आपका ऑब्जेक्ट ओ एक्स पे है, मतलब कि प्लस एक्स एक्सिस पे है, तो यहाँ पे हाइट ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट तो मिरर के अंदर कभी रहेगा ही, समझ में आई बात। तो इधर अगर हाइट रहेगी तो क्या हो जाएगी, ये प्लस, अंडरस्टूड। हमने देखा है कि हमारा जो इमेज होता है कभी कभी मिरर के पीछे भी बनता है, अंदर भी बनता है,
तो अंदर बनता है तो हमेशा इरेक्ट बनता है, ये ध्यान रखना। इरेक्ट मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहेगा। ऊपर रहेगा तो क्या होगा, वो प्लस, क्योंकि ये प्लस, इसका जो हाइट है वो y एक्सिस के अलोंग है, राइट, पॉजिटिव y एक्सिस। अंडरस्टूड और नॉट? समझ में आई बात? ओके। और हमारा जो इमेज होता है अगर मिरर के सामने बना है तो हमेशा उल्टा बनता है, राइट, इन्वर्टेड, हमेशा इन्वर्टेड बनेगा, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे रहेगा। नीचे रहेगा यानी कि माइनस वाई एक्सिस, यानी वाई डैश के लॉन्ग रहेगा, यानी निगेटिव होगा इसका हाइट। क्लियर है? ठीक है, तो एक तरीका तो हो गया ये समझने का। दूसरा तरीका क्या है मेरे भाई, कि हम ये समझ लें कि अगर इंसिडेंट लाइट के अलोंग अगर कोई मेजरमेंट आप कर रहे हैं, इंसिडेंट लाइट कहां से आएगी, ऑब्जेक्ट से मिरर पे स्ट्राइक करेगा, ऑब्जेक्ट से मिरर पे इंसिडेंट लाइट जाएगा, ठीक है, तो उसके अलोंग अगर आप मेजरमेंट कर रहे हैं, सारा डिस्टेंस मेजर होगा पोल से, राइट। तो अगर आप पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो ये इंसिडेंट लाइट के, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इससे लाइट किधर जाएगी भाई, बताओ, लाइट का डायरेक्शन क्या होगा, ये मिरर के सामने रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट से ऐसा लाइट रे निकलेगा, है ना, मान लो एक पैरेलल ले लिए तो ये गया स्ट्राइक किया यहाँ पे, डिड यू अंडरस्टैंड, इंसिडेंट हुआ, ठीक है, तो ये हुआ इंसिडेंट लाइट। तो इसके अलोंग अगर कोई मेजरमेंट करेंगे फ्रॉम द पोल, समझ में आई बात, इसके अलोंग अगर मेजरमेंट करेंगे फ्रॉम द पोल तो वो डिस्टेंस होगा पॉजिटिव, यानी इंसिडेंट लाइट के अलोंग पोल से अगर मेजरमेंट करेंगे तो भाई साहब वो तो तभी होगा जब हमारा ऑब्जेक्ट इमेज कहीं इधर बना हुआ है, तभी ना इधर से ऐसा मेजरमेंट करेंगे, या हमारा कन्वेक्स मिरर है तो उसका फोकल लेंथ वगैरह कहीं यहाँ पे होगा, तभी ना इंसिडेंट लाइट के अलोंग मेजर करेंगे फ्रॉम पोल से। तो वो सारा डिस्टेंस जो इंसिडेंट लाइट के अलोंग आप मेजर कर रहे हैं उसके डायरेक्शन के अलोंग फ्रॉम द पोल, वो सारा का सारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब इस पॉइंट को गौर से समझना, वो सारा का सारा डिस्टेंस जो होगा वो एक्चुअली इसी लाइन के अलोंग होगा, यही है ना आपका पोल, ओरिजिन बोले या पोल बोले, तो इंसिडेंट लाइट के अलोंग अगर हम ओरिजिन से मेजरमेंट करेंगे तो वो आप तो प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग ही पड़ेंगे ना, समझ में आई बात, इसीलिए ये सारा का सारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अंडरस्टूड? समझ में आई बात, क्यों, क्योंकि ये दिस इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। क्लियर हुआ? ठीक है। अब अगर अगर इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन के उल्टा अगर कोई मेजरमेंट आप कर रहे हैं, कौन सा मेजरमेंट करेंगे, जैसे ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, जैसे इमेज है यहाँ पे, जैसे इधर फोकल लेंथ होगा कनकेव मिरर का, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, डिड यू अंडरस्टैंड, तो ये सबको आपको पोल से इधर आना पड़ेगा, यानी कि इंसिडेंट लाइट है आपका इधर, है ना, और आपको मेजरमेंट करना पड़ रहा है उसके डायरेक्शन के अपोजिट, सो वो क्या लेंगे आप, उसे निगेटिव लेंगे। अब वो चाहे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, या भाई साहब फोकस हो, या रेडियस ऑफ कर्वेचर हो, फोकल लेंथ हो या रेडियस ऑफ कर्वेचर हो, या हमारा हाइट ऑफ इमेज ही क्यों ना हो, जो भी आपको इंसिडेंट लाइट के अपोजिट साइड में आप अपोजिट डायरेक्शन में मेजरमेंट करेंगे, दे ऑल विल बी निगेटिव। डिड यू अंडरस्टैंड? ठीक है, सो बात एक्चुअली यही है, जो इसमें है वही बात इसमें भी है, ठीक है। तो आप बस दिमाग में एक चीज फिट रखिए कि आप एक्स वाई प्लेन को ध्यान में रखो और पोल को हमेशा समझो कि वो ओरिजिन पे ही पोल है। तो अब पोल से यानी ओरिजिन से आप अगर लेफ्ट जाएंगे तो निगेटिव मेजरमेंट हो जाएगा, मेजरमेंट निगेटिव में हो जाएगा, और राइट जाएंगे तो पॉजिटिव में हो जाएगा। और एक्स एक्स डैश को क्या कंसीडर करेंगे कि भैया यही मेरा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो इतना तो आपको पता ही है कि एक्स एक्स डैश एक्सिस के ऊपर जब रहेगा तो पॉजिटिव होगा, यानी हाइट ऑफ द इमेज, सॉरी, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, एंड हाइट ऑफ द इमेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर मिरर के सामने बना है तो हमेशा नीचे की ओर बनेगा, हमने देखा है पिछले लेक्चर में, और वो क्या होगा,
हमेशा निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये एक्स एक्स डैश के नीचे है, यानी कि माइनस वाई डैश के अलोंग है, राइट, माइनस वाई एक्सिस के अलोंग है। क्लियर है? और अगर मिरर के पीछे बन रहा है तो ये पॉजिटिव है ना, देखो ये पॉजिटिव है तो इधर जो भी होगा वो सब पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ, मिरर के पीछे बनेगा तो हाइट ऑफ इमेज जो होगा वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। क्लियर है सर? ठीक है, चलो, कोई दिक्कत हो सो प्लीज कमेंट करो, एक एक कमेंट का हम लोग जवाब देंगे। ठीक है? समझने में जिन बच्चों को परेशानी हो रही होगी, तो जो मैंने आपको रे डायग्राम बताया है कॉनकेव मिरर का, कैसे इमेज का फॉर्मेशन करते हैं कॉनकेव एंड कन्वेक्स का, मैंने बोला था कि 5 टाइम्स उसका रिवीजन करेंगे, लिख लिख के बनाएंगे नोटबुक पे। ठीक है? अगर आपने 5 बार कर लिया है ईमानदारी से, तो ये तो ऐसे ही चुटकी में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है सर? टाइम कहाँ मिलता है पढ़ने का? करते क्या हो सर, क्या बताएं? बहुत काम रहता है सर पढ़ने के अलावा, है ना? स्कूल का असाइनमेंट, कोचिंग का असाइनमेंट, सर खुद का भी असाइनमेंट, खुद का भी असाइनमेंट, है ना? टाइम कहाँ है? फिर घूमने का भी मन करता है, हाँ, दोस्ती यारी में क्या क्या बताएं, वही सब करेंगे तो पढ़ाई नहीं होगी मेरे भाई। लाइफ में सब कुछ होना जरूरी है, पढ़ाई को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखो, बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी आपकी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। गुड। यू क्या था? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। वी क्या था? इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल। एफ क्या था? हमारा फोकल लेंथ। आर क्या था? रेडियस ऑफ कर्वेचर। एच ओ क्या था? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एच आई क्या था? हाइट ऑफ इमेज। कोई दिक्कत? अच्छा, गौर से थोड़ा सा ध्यान देना। यू, यू हमारा क्या क्या हो सकता है, माने प्लस माइनस हो सकता है, क्या हो सकता है, जस्ट थोड़ा सा ध्यान देना। यू क्या होगा हमारा? पॉजिटिव होगा, है ना? ऑलवेज पॉजिटिव होगा। हाँ, निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि हमेशा ये माइनस एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, राइट? सो ये क्या होगा सर? निगेटिव, ऑलवेज। ठीक है? क्योंकि चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस मान लो, हमेशा इसके सामने इधर लेफ्ट साइड में रहेगा। तो पोल तो आपका यहाँ पे है सर, यहाँ इसमें यहाँ पे है, तो पोल के लेफ्ट साइड में हो गया ना, यानी माइनस एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। सो दिस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यही होता है ना सर? बोलो, यही तो यू है। तो पोल से लेफ्ट जा रहे हैं यानी माइनस एक्स एक्सिस की ओर जा रहे हैं, तो यू क्या होगा? हमेशा निगेटिव। क्या होगा? हमेशा निगेटिव, चाहे कन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो। क्लियर है? चलो, वी बताओ, वी क्या होगा? वी मतलब इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल। याद करो, कॉनकेव मिरर में मैक्सिमम टाइम हमेशा इधर ही बनता था, नीचे, कभी छोटा कभी बड़ा, लाइक दैट। अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है? और लास्ट केस में बनता था पीछे। तो ये जो सारे केसेस हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, यानी कि माइनस वाई एक्सिस में है, यानी कि निगेटिव है। तो हमारा v निगेटिव भी हो सकता है। और देखो, ये 6th केस था कॉनकेव मिरर का। अगर उधर बनेगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा, वर्चुअल बनेगा, तो इधर क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है। डू यू अंडरस्टैंड? और अगर कॉनकेव मिरर की बात, कन्वेक्स मिरर की बात करें, तो हमेशा राइट साइड में बनता था, छोटा बनता था। डू यू रिमेंबर? और मतलब वर्चुअल, छोटा और वर्चुअल। अंडरस्टूड? सो कन्वेक्स मिरर में तो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। लेकिन कॉनकेव में निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। बोलो, समझ में आया? बोलो, समझ में आया? कॉनकेव में निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, मैंने आपको अभी बतलाया। निगेटिव कब होगा? जब ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस निगेटिव कब होगा? जब हमारा रियल इमेज बनेगा कॉनकेव मिरर में, है ना? पहला 5 केसेस। और छठे केस में बिहाइंड द मिरर बनता है
अब वर्चुअल बनता है और इरेक्ट बनता है। इरेक्ट बनता है यानी अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस माने एक्स एक्स डैश के ऊपर, यानी कि पॉजिटिव वाई एक्सिस के लोग, यानी कि पॉजिटिव होगा। क्लियर है? चलो फोकल लेंथ की बात करते हैं। फोकल लेंथ की बात करते हैं सर। फोकल लेंथ जैसे कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ हमारा क्या होगा? फोकल लेंथ इधर ही होगा ना कहीं पे। ये फोकल लेंथ है मान लो, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसके बीच पोल से फोकस के बीच के डिस्टेंस को ही फोकल लेंथ बोलते हैं। क्लियर है? और कन्वेक्स मिरर में क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा कहीं पे। ये हो गया हमारा फोकल लेंथ इस साइड में। क्लियर है? सो अगर कनकेव मिरर की बात करें तो फोकल लेंथ हमारा पोल से ही मेजर करना है तो निगेटिव एक्स एक्सिस की ओर, यानी कि क्या हो जाएगा? निगेटिव। और वही कन्वेक्स मिरर की बात करें तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि ये पोल से उधर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी सेम, रेडियस ऑफ कर्वेचर यही है ना आपका, यहां से लेकर के यहां तक। तो ये क्या होगा? निगेटिव। यहाँ पे फोकल लेंथ क्या था? निगेटिव। यहाँ पे फोकल लेंथ क्या था हमारा? पॉजिटिव। और यहाँ पे इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा? यहाँ यहाँ पे कहीं होगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा आपका? पॉजिटिव। समझ में आई बात? ठीक है, तो सेम हो जाएगा फोकल लेंथ के जैसा, निगेटिव और पॉजिटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लेते हैं ऑब्जेक्ट को, चाहे कन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो। सो ये हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ऑलवेज, ऑलवेज। ठीक है सर। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज अभी मैंने आपको बताया, पहले भी मैंने आपको बतलाया है कि कॉनकेव मिरर में अगर रियल इमेज बनेगा तो सब मिरर के सामने बनता है, नीचे बनता है यानी कि निगेटिव होगा, और छठे केस में ऊपर बनता है यानी कि पॉजिटिव होगा। और कन्वेक्स मिरर में हमेशा बिहाइंड द मिरर बनता है और वर्चुअल बनता है यानी कि अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, तो हमेशा क्या होगा? कन्वेक्स मिरर में पॉजिटिव होगा। अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है, तो बस इतना ही तो था, राइट। ये और भी क्लियर होगा जब हम न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चन को तो एकदम ठाई ठाई करके उड़ा देना है। समझे कि नहीं? मेरे साथ आप बने रहिए। ठीक है, मैक्सिमम बच्चों को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से, न्यूमेरिकल से डर लगता है, कांपने लगते हैं, पसीना छूट जाता है, राइट। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप साथ साथ पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, मैं गारंटी देता हूं कि आपको न्यूमेरिकल से प्यार हो जाएगा। सर प्यार तो किसी और से है ना? किससे? बताओ बताओ। सर पढ़ाई से, और किससे? बहुत सर, अब क्या क्या सोचने लगते हो। तो भाई इससे आप प्यार करो, पूरी दुनिया आपसे प्यार करेगी, राइट। चलो, तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? भाइयों एवं बहनों, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए। एक एक कमेंट का जवाब देंगे हम लोग फॉर श्योर। ठीक है, तो चलो इसे भी थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना है, आगे बढ़े इसमें। आगे क्या बढ़ेंगे तो खत्म होने वाला है। चलो लेट्स मूव। हाँ चलो इसको एक बार फिर से चलो देख लेते हैं। हाँ, थोड़ा टाइम लगे लेकिन काम बढ़िया से होना चाहिए, क्या बोलते हो? यस। अब जितनी भी चीजें मैंने अभी आपको बतलाई हैं वो सब आप ध्यान दोगे यहाँ पे। अंडरस्टूड? अच्छे से समझोगे। ओके, देखो यहाँ पे पहले ये मान लो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, राइट। और यहाँ पे दोनों मिरर को मैंने एक साथ ले लिया है, ये कॉनकेव मिरर और ये कॉन्वेक्स मिरर, राइट, आपको समझाने के लिए। और ये क्या? एक्स एक्स डैश एक्सिस एंड वाई वाई डैश एक्सिस, राइट। समझ में आई बात? सो ये हमारा हो गया पोल, या इसी को क्या बोल दें? ओरिजिन। कोई प्रॉब्लम? राइट। अब कॉनकेव मिरर है तो ये देखो उसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, क्या है? घोड़ा? गधा? नहीं सर, तो ये क्या है? दिस इज, दिस इज व्हाट? दिस इज जिराफ।
करेक्ट। सो ये जिराफ है, राइट। तो जिराफ पोल से, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, ठीक है। तो पोल से हमें ये कहां पे है, ये इतनी दूरी पे है ना, देखो ये रहा पोल, पोल से लेकर के ये कहां तक है, ऐसे। ब्लैक नहीं, ब्लैक नहीं, नो ब्लैक। तो पोल से ऐसे मेजर करेंगे इसे। सो ये हो गया डिस्टेंस, दिस इज यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू। सो ये क्या हो गया हमारा, पॉजिटिव की निगेटिव, निगेटिव, राइट, क्योंकि ये निगेटिव एक्स एक्सिस पे है। सो यू हमारा क्या हो गया, निगेटिव, ठीक है सर, राइट। अब उसका ये देखो इमेज बना हुआ है, नीचे बना हुआ है, राइट। सो यहां इसको फिर पोल से मेजर करेंगे इधर, राइट। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, निगेटिव। क्या था ये था v। कोई प्रॉब्लम। अब देखो ये है हमारा इमेज, दिस इज इमेज, ठीक है। ये क्या था हमारा, ये था सर ऑब्जेक्ट, ये क्या था सर, इमेज, ठीक है। तो ये इमेज कहां, यहां देखो ये हमारा क्या है, दिस इज द दिस इज पोल। तो यहां से जब ऐसे मेजर करेंगे तो ये हम प्लस पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे चले गए ना, दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये क्या हो जाएगा, यू इमेज डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस को v से दिखाते हैं और ये क्या होगा, पॉजिटिव। कोई प्रॉब्लम, ठीक है। सो यही सारी चीजें थी। हमें ये एक्स एक्स डैश को प्रिंसिपल एक्सिस के रूप में ट्रीट करना है और जो ओरिजिन है उसे पोल के रूप में ट्रीट करना है। पोल से लेफ्ट गए तो निगेटिव, राइट गए तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर गए तो पॉजिटिव और नीचे गए तो निगेटिव। दैट्स इट, इट इज सो सिंपल, आसान है। कौन बोलते हैं भाई, एनी आइडिया, आइडिया है तो कमेंट करेंगे। और आप किसी काम को पूरे मन से करो ना, सचमुच आसान हो जाता है, ठीक है। सो आई होप कि आपको अच्छे से ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, ठीक है, जो पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलो, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दो, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। और जो भी डाउट हो, डाउट नहीं भी हो, कुछ अच्छा लग रहा हो, कुछ बुरा लग रहा हो, सो प्लीज आप कमेंट करो। अंडरस्टूड। ये क्या हो गया, ए भाई, हटो हटो, हाँ। सो कमेंट जरूर करना। और हम लोग थोड़ा सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे भी अवेलेबल हैं, तो आप लोग ऐसे भी हम लोगों से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलो फिर, मन लगा के पढ़ाई करो। मिलते हैं हम लोग अगले किसी दमदार लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।